शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तो सच में लगा कि मैं किसी सपनों के महल में आ गई हूं। चारों तरफ चमक-धमक, बड़े-बड़े कमरे, कीमती फर्नीचर और नौकर-चाकर मेरी सेवा में हाजिर थे। मैंने सोचा, अब मेरी जिंदगी बदल गई, अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे एहसास हुआ कि इस महल के दरवाजे भले ही सोने के हों, पर यह भी एक कैदखाना था, बस पहले वाली कैद से अलग। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्यार और अपनापन कहीं नहीं था। मेरे पति बहुत बिजी रहते, सास-ससुर की नज़रों में मैं सिर्फ उनके खानदान की इज्जत बनाए रखने का एक जरिया थी, और घर के बाकी लोग मुझे किसी कीमती सामान की तरह देखते, लेकिन एक इंसान की तरह नहीं। धीरे-धीरे मेरी समझ में आने लगा कि यह अमीरी सिर्फ बाहर से चमकती है, अंदर से यह घर भी वैसा ही सूना था, जैसा मेरा मायका था। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां गरीबी की जंजीरें थी और यहाँ अमीरी की। अब सवाल यह था, क्या मैं इस सोने के पिंजरे में उम्र भर रहूंगी या अपने लिए एक नई राह तलाश करूंगी? शादी को कुछ महीने हो चुके थे, लेकिन हर दिन एक जैसी उदासी लेकर आता। नौकर चाकर थे, मगर अपनापन नहीं था। पैसा था, मगर खुशी नहीं थी। मैं अपने ही घर में एक मेहमान की तरह महसूस करती थी। मेरे पति हर समय बिजनेस में व्यस्त रहते, और सास-ससुर को बस इतना चाहिए था कि मैं एक अच्छी बहू बनकर घर की इज्जत बनाए रखूं। एक दिन मैंने अपनी सास से पूछा, क्या मैं कुछ काम कर सकती हूँ? घर के बाहर कुछ करने की इजाजत मिलेगी? वो मेरी तरफ देखकर हंसी, जैसे मैंने कोई मजाक किया हो। हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती। तुम्हें क्या कमी है? तुम्हें बस इस घर की शान बनाए रखनी है। उनके शब्द दिल में चुभ गए। क्या सच में एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी शादी और उसके परिवार से होती है? क्या मैं सिर्फ इस घर की शोभा बढ़ाने के लिए थी? मैंने धीरे-धीरे अपनी सोच बदलनी शुरू की। अगर मैं बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम खुद को पहचान सकती हूँ। मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, खुद को नए तरीकों से व्यस्त रखना शुरू किया। पर यह भी ससुराल वालों को पसंद नहीं आया। एक दिन मैंने अपनी बचपन की सहेली को फोन किया। वह बहुत खुश थी। उसने खुद का एक छोटा बिजनेस शुरू किया था। उसकी बातें सुनकर मुझे भी हिम्मत मिली। मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, चाहे यह सफर जितना भी मुश्किल हो। अब सवाल यह था, क्या मैं अपनी आवाज उठा पाऊंगी? क्या मैं इस सोने के पिंजरे से बाहर निकल पाऊंगी? उस रात मैंने बहुत देर तक खुद से सवाल किए। क्या वाकई मेरे पास कोई रास्ता नहीं? क्या मैं सिर्फ इसी सोने के पिंजरे में रहने के लिए बनी हूँ? लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी रोशनी थी, जो कह रही थी, अगर तू खुद के लिए खड़ी नहीं होगी, तो कोई और भी नहीं खड़ा होगा। मैंने ठान लिया कि अपनी पहचान बनानी ही होगी, चाहे छोटे से छोटे कदम से शुरुआत क्यों न करनी पड़े। मैंने अपने शौक को टटोला और पाया कि मुझे लिखना पसंद था। मैंने चुपचाप एक डायरी खरीद ली और रोज उसमें लिखने लगी, अपने दर्द, अपनी इच्छाएं, अपनी कहानियां। एक दिन मैंने अपनी एक कहानी को एक ऑनलाइन मैगजीन में भेज दिया। मैंने किसी को नहीं बताया, न सास-ससुर को, न पति को। डर था कि वे मना कर देंगे, मजाक उड़ाएंगे या फिर गुस्सा होंगे।
कुछ हफ्तों बाद मेरे पास एक ईमेल आया। मेरी कहानी छप गई थी। मैं खुशी से झूम उठी, लेकिन तुरंत डर भी लगा। अगर किसी ने देख लिया तो। मैंने धीरे-धीरे और लिखना शुरू किया। हर शब्द के साथ मुझे लगता, मैं अपनी कैद की दीवारों को थोड़ा और धक्का दे रही हूँ। अब मेरे पास कुछ था जो सिर्फ मेरा था। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। टूटते भ्रम और सच्चाई का सामना एक दिन, मेरे पति ने मेरा फोन चेक किया। उन्हें मेरी लिखी कहानियां और छपे हुए आर्टिकल्स का पता चल गया। यह सब क्या है? उनकी आवाज में नाराजगी थी। मैं बस लिख रही थी। मैंने डरते हुए कहा, हमारे घर की औरतें ये सब नहीं करतीं। तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जो चाहिए वो मैं दूंगा। उनके शब्दों ने मुझे हिला दिया। क्या सच में सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है? क्या खुद की पहचान बनाने का कोई हक नहीं? मैं चुप रही, लेकिन अंदर से मेरा मन अब विद्रोह कर रहा था। मैंने मन ही मन कसम खा ली, अब मैं अपनी पहचान नहीं खोऊंगी, चाहे इसके लिए कितनी ही लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। अब सवाल यह था, क्या मैं इस घर में रहकर अपनी पहचान बना सकती हूँ? या मुझे एक और बड़ा फैसला लेना होगा? उस रात मैं देर तक सो नहीं सकी। क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूँ कि अपनी पहचान के लिए भी दूसरों से इजाजत मांगूं? मेरे पति के शब्द दिमाग में घूम रहे थे। जो चाहिए वो मैं दूंगा। लेकिन क्या वो मुझे मेरी पहचान दे सकते थे? अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल भारी रहा। मेरे पति मुझसे दूरी बनाने लगे, सास-ससुर मुझे और ज्यादा टोकने लगे। मैंने अपनी कहानियां छिपाकर लिखनी शुरू कर दी। लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि हिम्मत और बढ़ रही थी। एक दिन मेरे मायके से मम्मी का फोन आया। बिटिया, सब ठीक तो है न? उनकी आवाज में घबराहट थी। हाँ, सब ठीक है। मैंने झूठ बोला। तेरे ससुराल से बात हुई थी। वो कह रहे थे कि तू जिद्दी हो गई है। बहुओं को ऐसे नहीं रहना चाहिए। मैंने फोन काट दिया। मुझे समझ आ गया कि अब मेरी ससुराल वाले मुझ पर और दबाव बनाने वाले हैं। शाम को जब पति घर लौटे, तो उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, तुम्हें तय करना होगा, या तो ये घर, या तुम्हारी जिद। अगर तुमने लिखना नहीं छोड़ा, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां प्यार नहीं, सिर्फ अधिकार था। मैंने बहुत सालों तक अपने पापा से मार खाकर भी उनकी हर बात मानी थी। लेकिन अब नहीं। रात भर मैंने सोचा, क्या मैं फिर से वही गलती करूं जो बचपन में करती आई थी? दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटाना? नहीं। अगली सुबह मैंने अपनी सबसे कीमती चीजें एक बैग में रखीं, अपनी डायरी, कुछ पैसे और हिम्मत। मैंने अपनी सास को देखा, जो हमेशा अपनी सख्त नजरों से मुझे परखती थी। मैंने अपने पति को देखा, जिनके लिए मैं सिर्फ एक अच्छी बहू बनने का जरिया थी। मैं जा रही हूँ, मैंने सीधा कहा। घर में सन्नाटा छा गया। कहाँ? पति ने गुस्से से पूछा। खुद को ढूंढने। मेरे कदम कांप रहे थे, लेकिन मेरा दिल मजबूत था। पहली बार मैं किसी से नहीं डरी। पहली बार मैं सच में आजाद थी। क्या आगे मेरी राह आसान होगी? क्या मेरा फैसला सही था? या यह बस एक नई जंग की शुरुआत थी? जब मैंने घर छोड़ा, तो दिल में अजीब सा डर था।
मगर आत्मा हल्की महसूस हो रही थी। पहली बार मैं किसी की इजाजत के बिना सिर्फ अपने लिए कदम बढ़ा रही थी। लेकिन सवाल था, अब जाऊंगी कहाँ? मैं सीधा अपनी बचपन की सहेली साक्षी के घर पहुंची। वही जिसने खुद का बिजनेस शुरू किया था। दरवाजा खुलते ही उसने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, तू यहाँ? सब ठीक तो है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उससे लिपटकर रोने लगी। साक्षी ने मुझे अंदर बुलाया, पानी दिया और शांति से बैठने को कहा। अब बता, क्या हुआ? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। कैसे शादी के सपने जो मैंने देखे थे वो महज एक छलावा निकले। कैसे मैं अपने सपनों के लिए लड़ना चाहती थी, मगर मुझे रोक दिया गया। साक्षी मुस्कुराई, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तूने बहुत सही किया। लेकिन अब आगे क्या? पहली बार खुद के लिए सोचना, यह सवाल मेरे दिमाग में भी था। अब आगे क्या? मैंने घर छोड़ दिया, मगर क्या अपनी पहचान बनाना इतना आसान था? मैंने साक्षी से पूछा, तूने कैसे शुरुआत की थी? उसने बताया कि कैसे उसने एक छोटे से ऑनलाइन बिजनेस से अपना सफर शुरू किया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी कहीं से शुरुआत करनी होगी। मैंने अपनी डायरी खोली और अपनी कहानियां पढ़नी शुरू की। साक्षी बोली, तेरा लेखन कमाल का है। तू इसे प्रोफेशन बना सकती है। पहली बार मैंने खुद को एक नई रोशनी में देखा। क्या मैं वाकई में अपने शब्दों से अपनी पहचान बना सकती हूँ? साक्षी ने मुझे एक कंटेंट राइटिंग फर्म में काम दिलवाने में मदद की। यह कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, मगर यह मेरी आज़ादी की पहली ईंट थी। पहले दिन जब मैंने अपने दम पर कमाए गए पैसों से चाय खरीदी, तो दिल में एक अजीब सा सुकून था। यह छोटी सी खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मेरे ससुराल वालों को जैसे ही पता चला कि मैं काम कर रही हूँ, उनका फोन आना शुरू हो गया। मेरे पति का गुस्से से भरा मैसेज आया, अगर तुम वापस नहीं आई, तो अंजाम बुरा होगा। क्या मैं वापस जाऊंगी? नहीं। मैंने अपना सफर शुरू कर दिया था और अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। लेकिन सवाल यह था, क्या समाज मुझे अपनाएगा? क्या मेरा परिवार मेरी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा? और क्या मैं सच में इस सफर पर अकेली चल पाऊंगी? मेरे ससुराल से धमकियां आनी तेज हो गईं। माँ पापा भी बार बार फोन कर रहे थे, लौट आ बिटिया, औरतें ऐसे घर नहीं छोड़ती, तेरा घर ही तेरा सब कुछ है। लेकिन मैं जानती थी, वो घर मेरा था ही नहीं। वो बस एक दिखावे की दुनिया थी, जहां मेरी कोई पहचान नहीं थी। जब मैं अकेले बाहर निकली, तो लोगों की नजरें बदल गई थी। कुछ जानने वाले मिले, जो ताने मारने लगे, अरे, ये तो वही है, जो अमीर घर में ब्याह कर भी भाग आई। पति अच्छा कमाता था, फिर भी इसे शिकायत थी। मुझे समझ आ गया कि औरत अगर अत्याचार सहती रहे, तो सब ठीक। लेकिन अगर वो हक के लिए खड़ी हो जाए, तो उसे बिगड़ी हुई कहा जाता है। मैंने खुद से पूछा, क्या मुझे इन बातों से डरना चाहिए? क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन जवाब पहले से साफ था, नहीं। पहली बड़ी जंग मेरे पति ने एक और वार किया। उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दे डाली। यह सुनते ही माँ पापा टूट गए। माँ रोने लगीं, बिटिया, अब तेरा क्या होगा? कौन तुझे अपनाएगा?
मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, जब मैं ससुराल में घुट रही थी, तब किसी ने नहीं पूछा कि मेरा क्या होगा। जब मैं अपनी पहचान बना रही हूँ, तो अब यह सवाल क्यों? मेरे पापा नाराज होकर बोले, लड़की अकेले दुनिया में नहीं जी सकती। मैंने पहली बार बहुत हिम्मत से जवाब दिया, तो फिर देख लेना, मैं जीकर दिखाऊंगी। मेरे लेखन का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां डालनी शुरू की। लोगों को मेरा अंदाज पसंद आने लगा। एक पब्लिशर ने मुझसे संपर्क किया और मेरी पहली किताब छापने का ऑफर दिया। जिस दिन मेरी किताब छपी, मैंने खुद को आईने में देखा और मुस्कुराई। अब मैं सिर्फ किसी की बहू या बेटी नहीं, एक लेखक भी हूँ। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। समाज मुझे अब भी कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। अब सवाल यह था, क्या मैं इस पहचान को बरकरार रख पाऊंगी? क्या मेरे ससुराल वाले इतनी आसानी से हार मान लेंगे या कोई और मुश्किल खड़ी होगी? मेरी किताब छप गई थी। पहली बार मैं खुद को किसी की बहू, बेटी या पत्नी से ज्यादा एक लेखिका के रूप में देख रही थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। मेरे पति ने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया, तलाक का। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि मैं उनके परिवार की इज्जत को दाग लगा रही हूँ। माँ पापा ने फिर मुझ पर दबाव डाला, देख बिटिया, तलाकशुदा औरत को समाज कभी इज्जत नहीं देता। तू वापस चली जा। मुझे यह सुनकर हंसी आई। माँ, जब मैं वहाँ दुखी थी, तब इज्जत की बात नहीं आई। अब जब मैं अपनी खुशी चुन रही हूँ, तो सबको समाज की फिक्र हो रही है। मैंने भी फैसला कर लिया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने तलाक की शर्तों को चुनौती दी और अपने हक के लिए केस लड़ने का फैसला किया। यह सुनते ही मेरे पति और उनके घरवालों ने मुझे और ज्यादा बदनाम करने की कोशिश की। देखो, यह औरत कितनी बेशर्म है, शादी तोड़कर नाम कमाने चली है। लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं जान चुकी थी कि जब एक औरत खुद के लिए खड़ी होती है, तो समाज सबसे पहले उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तलाक का केस चलते हुए मैंने अपनी दूसरी किताब पर काम शुरू कर दिया। और इस बार यह किताब सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, यह उन सभी औरतों की कहानी थी जो अपनी पहचान के लिए समाज से टकरा रही थी। कुछ महीनों बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। मैं आजाद हो चुकी थी, कानूनी तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। उस दिन मैंने आईने में खुद को देखा। मैं वही लड़की थी जिसने कभी सिर्फ पैसे और आराम के लिए शादी की थी। लेकिन आज मैं समझ चुकी थी, सच्ची खुशी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और खुद की पहचान से मिलती है। अब सवाल यह था, क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो गया या अब नई उड़ान की शुरुआत थी? तलाक के बाद मैंने एक गहरी सांस ली। यह आज़ादी आसान नहीं थी, लेकिन मैं अब किसी और की शर्तों पर जीने वाली नहीं थी। समाज ने मुझे तलाकशुदा, जिद्दी औरत का तमगा दे दिया था, लेकिन अब मुझे इन लेबल्स की परवाह नहीं थी। मैंने अपनी डायरी खोली और लिखा, अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहूंगी, मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगी। मेरी दूसरी किताब, औरत की पहचान, रिलीज होते ही चर्चा में आ गई। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं थी, बल्कि उन हजारों औरतों की कहानी थी जो अपनी पहचान बनाने के लिए समाज से लड़ रही थी।
मीडिया में मेरी चर्चा होने लगी। इंटरव्यूज में मुझसे बार बार पूछा जाता, आपको नहीं लगता कि तलाक के बाद जिंदगी मुश्किल हो जाती है? मैं मुस्कुराकर जवाब देती, मुश्किल तो तब थी जब मैं एक सोने के पिंजरे में बंद थी। अब तो मैं उड़ रही हूँ। जब पापा ने पहली बार मेरी किताब का नाम अखबार में देखा, तो उन्होंने माँ से कहा, शायद हमारी बेटी गलत नहीं थी। कुछ दिनों बाद माँ का फोन आया। उनकी आवाज में नरमी थी, बिटिया, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें माफ कर दे। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। आखिरकार उन्होंने मुझे उस रूप में स्वीकार किया जो मैं बनना चाहती थी। अब मेरा सफर सिर्फ मेरी पहचान तक सीमित नहीं था। मैं उन औरतों की आवाज बनना चाहती थी जो अपने हक के लिए डरती थी। मैंने सेमिनार लेने शुरू किए, वर्कशॉप्स में बोलना शुरू किया। और फिर एक दिन मेरे पास एक ऑफर आया, एक इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस में बतौर स्पीकर जाने का। जिस लड़की ने कभी सिर्फ अमीर घर में शादी करने का सपना देखा था, वो अब दुनिया के सामने अपनी पहचान लेकर खड़ी थी। मैंने अपनी फ्लाइट का टिकट देखा। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि मेरे नए जीवन की शुरुआत थी। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं जीत गई? और अंदर से एक आवाज आई, ये जीत नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। जिस दिन मैंने इंटरनेशनल विमेंस कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी, उस दिन पहली बार लगा कि मैं वाकई में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही हूँ। वहाँ मौजूद सैकड़ों महिलाओं ने खड़े होकर तालियां बजाईं, और मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जैसी न जाने कितनी औरतें थीं जो अपने सपनों के लिए लड़ रही थी। कॉन्फ्रेंस के बाद जब मैं होटल में थी, तब अचानक मेरे फोन पर एक जाना पहचाना नंबर फ्लैश हुआ, मेरे एक्स पति का। पहले तो मैंने अनदेखा किया, लेकिन फिर सोचा, शायद अब बात करने का सही समय आ गया था। हेलो, मैंने शांत आवाज में कहा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बड़ी पहचान बना लोगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पहचान बनाने के लिए बस एक फैसला चाहिए, अपने लिए खड़े होने का। उन्होंने धीरे से कहा, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? यह सुनकर मुझे सच में हंसी आ गई। नहीं, मैं अब पीछे लौटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने खुद को खोकर तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने की कोशिश की थी। अब मैं खुद को पाकर कोई भी रिश्ता बनाना चाहती हूँ। और वो रिश्ता सबसे पहले मेरे अपने आप से होगा। मैंने फोन रख दिया। यह पल मेरे लिए किसी जीत से कम नहीं था। मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं थी। मैं दूसरों के लिए भी एक उम्मीद बन चुकी थी। इसी सफर में मेरी मुलाकात आरव से हुई, एक बिजनेस कोच जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करते थे। हमारी सोच मिलती थी और धीरे धीरे हमारी दोस्ती भी गहरी हो गई। एक दिन आरव ने कहा, तुम्हें देखकर यकीन होता है कि एक औरत जब अपने सपनों के लिए खड़ी होती है, तो वो अकेली नहीं होती, वो औरों को भी उठाती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, और जब कोई औरत उठती है, तो वो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे समाज की सोच बदलती है। अब मुझे किसी रिश्ते की तलाश नहीं थी, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार करना सीख गई थी। हाँ, अगर कभी कोई ऐसा साथी मिला जो मेरी पहचान को अपनाए, तो शायद मैं एक नया सफर शुरू करूं। लेकिन फिलहाल
मेरी मंजिल अभी और दूर थी। अब मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन सभी औरतों की है जो खुद को पहचानना चाहती हैं। यह सफ़र सिर्फ एक शादीशुदा औरत की कहानी नहीं थी, बल्कि एक औरत के खुद को पहचानने और समाज की बेड़ियों से आज़ाद होने की कहानी थी। शुरुआत में मैं सिर्फ एक अमीर घर की बहू बनने के सपने देख रही थी, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि धन संपत्ति से ज्यादा जरूरी आत्मसम्मान होता है। जब मैंने खुद के लिए खड़े होने का फैसला किया, तो समाज ने मुझे बार बार गिराने की कोशिश की। तलाकशुदा औरत अकेले कुछ नहीं कर सकती, यह ताने सुनने पड़े। एक औरत को सिर्फ घर बसाना चाहिए, नाम कमाना नहीं, यह सीख दी गई। लेकिन मैंने इन सबको पीछे छोड़ दिया। मैंने साबित कर दिया कि एक औरत की पहचान किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि उसके अपने सपनों और संघर्षों से होती है। एक, खुद की खुशी को प्राथमिकता देना जरूरी है। शादी, परिवार और समाज जरूरी है, लेकिन अगर वे आपकी पहचान मिटा रहे हैं, तो बदलाव जरूरी है। 2. आर्थिक स्वतंत्रता ही असली आज़ादी है। जब मैंने खुद कमाना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। 3. समाज को जवाब देने से बेहतर है अपनी सफलता से उन्हें चुप कर देना। लोग हमेशा जज करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी राह पर अडिग रहेंगे, तो वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। मेरी असली जीत तलाक लेने या एक सफल लेखिका बनने में नहीं थी। असली जीत यह थी कि मैंने खुद को खोने नहीं दिया। अब मेरा सफर किसी मंजिल पर खत्म नहीं होता। यह हर उस औरत के लिए प्रेरणा है जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही है, क्योंकि एक औरत जब खुद को पहचान लेती है, तब वो सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच बदल देती है। गाइस, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हर रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। थैंक यू।